सऊदी अरब को एटमी छतरी फ्राहम करेगा पाकिस्तान। अमेरिकी थिंक टैंक परेशानी में मुब्तला हो गए। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पूरे मशरक़ वस्ता के लिए खतरा करार दे दिया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से कबल अमेरिकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने अबू धाबी में एक बयान दिया जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुए दिफाई माहदे को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई और माहदे में पहले जौहरी छतरी शामिल नहीं थी, लेकिन मुस्तकबिल में मशरक़ वस्ता के हालात बदल सकते हैं। ये एक गहरी तशवीश जताई है अमेरिका ने। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जहां एक तरफ ट्रंप हथियार दिखाकर डरा रहा है कि वो ईरान के साथ जंग छेड़ देगा अगर उसने जौहरी प्रोग्राम पर कोई मायदा नहीं किया तो, लेकिन ईरान जो है वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है और डटा हुआ है। वहीं खामनाई जौहरी मौक़िफ़ पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई एक ऐसे ईरान के लीडर हैं, एक ऐसे बहादुर लीडर हैं जो अमेरिकी धमकियों को बिल्कुल भी एक मजाक की तरह लेते हैं। वहीं जो ये जौहरी प्रोग्राम पर बिल्कुल वो उनका मतलब कोई इस पे रद्द-ए-अमल नहीं है। इस सूरत हाल के दरमियान ट्रंप के नंबर 2 समझे जाने वाले अमेरिकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर सऊदी अरब एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो वो 24 घंटे में एटमी ताकत बन जाएगा। उनका बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे के बारे में तशवीश जाहिर कर रहा है, जिसका बराह रास्त मतलब जौहरी छतरी, यानी कि उनको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देना है। वेंस के बयान के मुताबिक मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए जौहरी खतरे और सऊदी अरब पाकिस्तान दिफाई माहदे सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट यानी SDMA की तरफ इशारा करता है। 2025 के इस माहदे के बाद कयास आराइयाँ अरूज पर हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी जौहरी छतरी फराहम कर सकता है, यानी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे सकता है, जहाँ ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को रोकने के लिए फ़ौजी ऑपरेशंस पर बात कर रही है। वहीं सऊदी अरब और अमरीकी इन्हिसार से आज़ाद पाकिस्तान की जौहरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी सलामती को मजबूत करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हो रहा है। सऊदी अरब के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस का हालिया बयान आलमी सियासत में हलचल मचा रहा है। वेंस ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक जितने भी हैं वो पीछे नहीं रहेंगे, यानी कि फिर न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ लग जाएगी, यानी कि हर मुल्क अपने मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने की रेस में लग जाएगा। इस बयान को सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से जोड़ा जा रहा है, जिस पर 2025 के अवाखिर में दस्तखत हुए थे। इस मायदे में जौहरी हथियार शामिल नहीं थे, ताहम पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दिया कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम एक नए मायदे तक सऊदी अरब को फ्राहम किया जा सकता है। ये जो मायदा है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, इसके तहत किसी भी मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि यह मायदा सऊदी अरब को पाकिस्तान की एटमी ताकत के साए में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। यह मायदा ख़ास तौर पर ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख और इजराइल के इलाकाई अरूज को मुतवाज़न करने के लिए बनाया गया था। जे.डी. वेंस का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि ट्रंप इंतज़ामिया मशरक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की जो दौड़ है, ये इस वक्त जो एक रोड मैप बन गया है और ये एक दौड़ है, इस दौड़ को रोकने के लिए जहराना मौका अपना सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद जो पैगाम दे रहा है वो अब मुकम्मल तौर पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पर इंसार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को जो अपने न्यूक्लियर हथियार दे सकता है या वो टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट है, मशरक़ वस्ता है, उसको जी तवाज़न बराबर रखना है, क्योंकि ईरान जो है वो एक ताकत उभर कर सामने आया है और वहीं पर इजराइल भी है जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की जो मायदे हुए हैं, डिफेंस पैक्ट हुआ है इनका, उसके तहत जो है अगर उन्होंने ये सलाहियत हासिल कर ली तो खित्ते में तवाज़न बिगड़ भी सकता है, क्योंकि सभी जितने भी मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इस रेस में लग जाएंगे कि वो भी अपने मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाएं। अब ये देखना होगा कि जे.डी. वेंस के जो ये बयान है ये किस हद तक इतना पुख्ता है और क्या सबूत हैं उनके पास कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को जो है एक
न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहता है। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया तो उसमें वो माइट भी वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सऊदी अरब में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ताकत है वो सऊदी अरब को फ्राहम करेगा। अब जो मिडिल ईस्ट का खेल है वो बिल्कुल बदलता नज़र आ रहा है और मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से ताकत अपनी उरूज पर है, क्योंकि हर मुल्क अपनी ताकत दिखाना चाहता है, जैसे ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और अमेरिका को झुकने पे मजबूर किया और सफारती सतह पर लेकर आया है। और बातचीत इस वक्त जो है वो मस्कत में होगी, क्योंकि पहले तुर्की में थी, इस्तांबुल में थी, वहाँ पर बातचीत नहीं बन सकी। अब वो मस्कत में बातचीत होगी और सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। इसी तरह से पाकिस्तान से बात खबर निकल कर आई है कि एक पैक्ट के तहत एक माहिदा जो दिफाई माहिदा उन्होंने सऊदी अरब के साथ किया है, उस माहिदे के तहत जो है सऊदी अरब भी अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हासिल करना चाहता है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।